सुधारो, उसके बाद मेरी बात करना। मैंने कहा मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनो। बात करनी है मुझे तुमसे। अंजलि तुम सही होती ना, आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। हाँ तो हालात किसकी वजह से खराब हुए हैं? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ तुम सही कह रही हो, मेरी गलती है। प्यार किया तुमसे, शादी की तुमसे, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। हाँ तो सुधार लो ना गलती। किसने रोका है? जाना है? जाओ, निकलो, जाओ। नरेंद्र जी, क्या आपको अपोजिशन पार्टी के साथ गठबंधन करने बोला है? क्या आपको उन्होंने पद छोड़ने के लिए बड़ी मिनिस्ट्री का वादा किया है? नरेंद्र जी कुछ कहिए। नरेंद्र जी कुछ तो बोले। नरेंद्र जी कुछ तो बोले। नरेंद्र जी तो ये थे केएस पार्टी के एक्स नेता नरेंद्र भास्कर जी। हम आपको बता देते हैं कि नरेंद्र जी पिछले 22 सालों से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस दौरान उन्होंने 3 बार अलग-अलग मिनिस्ट्री हासिल की है और अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी 10 दिन से एक ही न्यूज देख रहे हैं। अरे उदिता, उदिता जूस ले जा। हाँ मैं जा रही हूँ। बानी, नहीं दुबे जी, आप समझ नहीं रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे कितने टाइम के बाद नरेंद्र सर अपना पक्ष रखेंगे मीडिया के सामने। हाँ तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक काम करते हैं, आप ना जर्नलिस्ट की लिस्ट निकाल के रखिए, मैं अब भी ऑफिस में आती हूँ, ठीक है? काम बाद में कर लेना, पहले जूस पी लो, मम्मी नाश्ता बना रही है। दीदी जूस की जरूरत ना आपको है, ठीक है? मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ। पापा मैं चलती हूँ, बाय। अरे नेता नरेंद्र भास्कर की पीआर मैडम, क्या आपके पास 2 मिनट का वक्त है अपने पापा के लिए? अरे पापा ऐसी क्या बात है, आपके लिए तो वक्त ही वक्त है। बेटा देखो ना, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ मेल भेजने, जा ही नहीं रहा है। प्लीज जरा कोशिश करो ना। पापा नगर परिषद वाले ना आपको जल्दी ब्लॉक करेंगे। पिछले हफ्ते तो आपने मेल डाला था ना। बेटा पर क्या करूं, काम ही नहीं करते ये लोग। रिमाइंडर तो देनी पड़ेगी ना। आप रिटायर हो गए ना, फिर भी समाज सेवा की बीमारी नहीं गई अभी तक। बेटा समाज सेवा कोई बीमारी नहीं होती। खैर छोड़ो, ये सब तू नहीं समझेगी। वो नरेंद्र भास्कर जी की न्यूज देखी मैंने, ये सब मामला ठीक तो हो जाएगा ना? पापा पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव चलता रहता है, पर देखना मैं अपने पीआर की वजह से नरेंद्र सर को मसीहा बना दूंगी। क्या बात है बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके डन, मेल हो गया तो मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, बाय। बाय पापा। मम्मी मैं रात को लेट आऊंगी, चाबी है मेरे पास, तो प्लीज जगी मत रहना। ठीक है पर ज्यादा देर मत करना। सर आई थिंक आपको अब स्टेटमेंट रिलीज कर देना चाहिए। बट बानी इस वक्त सर अगर कोई भी स्टेटमेंट बोलेंगे तो मीडिया वाले उसे तोड़ मरोड़ कर कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। कामिनी, बानी बिल्कुल सही बोल रही है, मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए। बानी एक काम करो, ये डिटेल्स मुझे मेल करो, मैं चेक करता हूँ। श्योर। अरे क्या है ये मीडिया वाले ना एक भी काम ढंग से नहीं करते। देखो कितनी गंदी फोटो छापी है मेरी। बानी वो जीवन उजाला एनजीओ में तुमने फंड्स भिजवा दिए थे? वो ना मैंने कपड़े और मेडिकल किट भिजवा दी है। ये तो और भी अच्छा है। नहीं कैसा है, हमेशा कैश से बेटर काइंड होता है। गुड। बानी वो इन्वेस्टर की मीटिंग कब है? आज रात 8 बजे से। अरे जिया बेटा, ये भी सेकंड आ गई। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत जिद कर रही थी, मार्कशीट जो मिली है वही दिखाने आना था इसे। लेकिन मार्क्स तो अच्छा है, 100 में से 80, जनरल इंग्लिश में 85। क्या बात है। सर मैं क्या सोच रही थी कि आज हमारा जो तारावाड़ी बस्ती में खाना बांटने का प्रोग्राम है, उसमें हम जिया को साथ में लेकर चलें। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। मधु एक काम करो, तुम भी चलो साथ में। क्या है, फुल फैमिली मैन का इमेज हो जाएगा। हाँ नाइस आइडिया बानी, ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है। नरेंद्र, इसके आने से तो आपकी सोशल मीडिया वाली इमेज बहुत अच्छी हो गई है। मधु इसीलिए तो बानी को हायर किया है।
थैंक यू सर। अरे माँ जी, कवर करो इसे। कवर करो। आप तो मेरी माँ जैसी, आपका आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। सुखी रहो। ओहो, इन्वेस्टर मीटिंग के लिए लेट हो गया। दो दिन से कॉल कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पापा पूछ रहे हैं यार, शादी की डेट कब फिक्स करनी है? क्या बोलूं मैं? संकेत, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तुम्हें भी पता है ना कि मैंने ये एंगेजमेंट सिर्फ इसी शर्त पे की थी ताकि तुम अगले 3 साल तक शादी का नाम ना लो। लेकिन तुम और तुम्हारे परिवार वाले 6 महीने के अंदर ही मुझे इतना प्रेशर दे रहे हो शादी के लिए। संकेत, तुम्हें भी पता है कि मुझे बहुत काम करना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है और पापा का बाईपास भी करवाना है। ये सारी चीजें तुम भी जानते थे ना। अरे तो ये सब शादी के बाद भी हो सकता है ना यार। मुझे काम पे फोकस करना है अभी, और मेरे पास ये सारी बातें के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे लेट हो रहा है सर। पानी, वेट नहीं करता रहूंगा मैं, छोड़ दो ये जॉब। हाँ तो मत करो ना। और हाँ, ये मैं जॉब कभी नहीं छोड़ने वाली, और आगे से ना मेरे साथ ऐसे बात मत करना, वरना ऐसा ना हो संकेत कि मुझे कुछ डिसीजन लेना पड़े। हाँ तो बस उसी चीज का Excuse me, sir. क्या? ये चंदेलाल ज्वेलरी के ओनर जतिन चंदेलाल। हेलो मिस्टर नरेन भास्कर। हेलो, प्लीज टू मीट यू। मी टू। आइए ना सर, आप बैठिए। श्योर। थैंक यू। सर, आप क्या लेंगे? स्कॉच। श्योर। हाँ भाई, सोशल मीडिया का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है हमारी वानी, और वानी की पीआर की वजह से ही हमारे पार्टी का नाम इतनी जल्दी लोगों की जुबान पर आया है। कब? बानी, रुको। दिस इज फॉर यू। ये हमारी ज्वेलरी लाइन का सबसे लेटेस्ट डिजाइन है। सर, इसकी क्या जरूरत थी? आप हमारे पार्टी फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए ना। मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट वही होगा। भाई वाह, मानना पड़ेगा, ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप। पॉलिटिशियन है नहीं, पर मैनिपुलेट करना अच्छे से जानती हैं आप। अब लीजिए, शर्माइए मत। अरे देखो, नहीं सर, मुझे सच में नहीं नहीं हाँ, चलो, कितना प्यारा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, वानी, एसएल कंस्ट्रक्शन के ब्रिजेश भैया है, चलो मिल के आते हैं उनसे। हाँ हाँ सर, प्लीज चलिए ना। एक्सक्यूज मी। श्योर। थैंक यू। Excuse me.
क्या कर रही है तू? चाय ठंडी हो रही है बानी। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ, जल्दी निकल। कितना तैयार होगी? बानी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बानी तू तैयार नहीं हो अभी तक? लेट नहीं हो रहा ऑफिस के लिए? हाँ दी, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? दी, मुझे प्लीज थोड़ा काम है। अरे विभा, आज दाल तो बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, वैसे अच्छी नहीं बनती? बानी, बानी क्या हुआ? बानी बेटा खाना खाओ। बानी क्या हुआ? ऑफिस में किसी ने कुछ बोला क्या? तबीयत ठीक है ना तेरी? बेटा तबीयत ठीक? हाँ, मैं देखती हूँ उसको। रुक जाओ विभा, कल सुबह पूछ लेना, अभी उसे थोड़ा वक्त दो। बानी, बानी, अरे बानी क्या हुआ बेटा? ये रो क्यों रही है? पानी बताओ क्या हुआ है? बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? बताओ क्या हुआ बेटा, बता ना। रेप हुआ है। बालू तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? हाँ कब हुआ ये सब? इन्वेस्टर वाली पार्टी के रात हुआ था ये। दीदी, मुझे कंप्लेंट लिखवानी है, पुलिस के पास जाना है। ये मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। हाँ बानी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, हम कंप्लेंट करवाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। दुनियादारी नहीं समझती हो तुम। एक बेटी डिवोर्स लेने वाली है और दूसरी, ये बात बाहर आ गई ना तो इसकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। मैं हाजी संकेत के घर वालों को फोन करके शादी की तारीख तय करती हूँ। माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? हाँ बानी, कौन है वो? तुम जानती हो उसे? किसने किया तुम्हारे साथ रेप? नरेन भास्कर। नरेन भास्कर, वो नेता? हाँ। आज श्योर? श्योर? श्योर मतलब? सर मेरी बहन श्योर है तभी तो कह रही है ना, वरना नरेन भास्कर का नाम कोई क्यों लेगा? आप कंप्लेंट फाइल करेंगे या नहीं?
या फिर नरेन भास्कर जैसे बड़े नेता के खिलाफ जाने में आज भी कानून के हाथ बंधे हुए हैं। क्रिमिनल हमेशा कानून के नीचे होता है, तो वो चाहे कोई भी हो। अगर नरेन भास्कर ने क्राइम किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी ही। आप बेफिक्र होकर जाइए, स्टेटमेंट ले लो। चलिए आइए। रेप कहाँ हुआ था? नरेन सर के आईसी कॉलोनी वाले बंगलों पे। मैं उनकी पीआर हेड हूँ और 10 जून की रात को उनके बंगलों पे इन्वेस्टर की पार्टी हुई थी। वो कमरा जहाँ ये क्राइम हुआ था, उसकी कोई डिटेल्स याद है आपको? उस कमरे की विंडोज पे कार्विंग की डिजाइन थी। विंचेन लटक रहा था, वो जैसे राजस्थान में होता है ना, ऐसा कुछ था वो। येलो फ्लावर्स थे। और कुछ? कितने ड्रिंक्स लिए थे आपने? सिर्फ एक ही। जब तुम्हारे साथ ये क्राइम हुआ तो बाकी के लोग कहाँ थे? I mean कि वो पार्टी में ही थे या फिर जा चुके थे? मुझे जहाँ तक याद है एंड तक मेरे साथ कामिनी मैम थी। शायद उनके जाने के बाद ही मेरा रेप हुआ होगा। ठीक है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिए और फिर साइन कर दीजिए। आपको मेडिकल भी कराना होगा और पार्टी में जो जो लोग भी थे उनकी लिस्ट देनी होगी। ये लिखवाया बानी त्यागी ने, और इसके अलावा उसे कुछ ठीक से याद नहीं है। नो सर। सर बड़ा नेता है, पावर पैसा सब कुछ है, आजकल न्यूज में भी छाया हुआ है। इन्वेस्टिगेट करना मुश्किल होगा सर। अपोजिशन की चाल, प्रोटोकॉल का हवाला, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। आई नो इस केस में बहुत सारी रुकावटें तो आएंगी, तो लड़की ने एफआईआर में नाम लिया है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सूरज, ये जो लड़की है बानी त्यागी, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। इस लड़की ने लिखवाया है कि इसने सिर्फ एक ड्रिंक ली थी और इसको कुछ याद नहीं है। एक ड्रिंक में कुछ याद ना होना, ये बात थोड़ी सी खटक रही है। तो कंप्लेन भी 3 दिन बाद की। विपुल, यस सर। नरेन भास्कर के फार्म हाउस के लिए सर्च वारंट अप्लाई करो। ओके। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का परमिट तो क्लियर हो गया भैया, बस एक ही प्रॉब्लम है, परमिट सिर्फ 7 फ्लोर का मिला है और मेरा प्लान है 20 फ्लोर्स का टावर बनाने का, तभी प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा। बस उसी पे बातचीत चल रही है। भैया प्लीज आप देखिए ना, कुछ हो सकता है तो। नहीं वीरेंद्र, देखो बात ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट तुम्हें 7 माले की बिल्डिंग का परमिशन दे रहा है तो 7 माले की बिल्डिंग बना दे। अरे 20 माले का टावर बनाने के लिए उसकी जड़ें भी तो उतनी मजबूत होनी चाहिए ना। जी भैया। नीचे पुलिस आई है। हाँ इंस्पेक्टर, कहिए कैसे आना हुआ? सर, मैं आरपी नगर थाने से हूँ, पीआई अभिमन्यु चिंतन। आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है सर, अकेले में। मधु, कहिए। सर वो बानी त्यागी, आपकी पीआर मैनेजर, उसने कंप्लेन लिखवाई आपके खिलाफ कि 10 जून की रात को आपने उसका रेप किया था। व्हाट? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? नशे में थी क्या वो? सर हमें कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। अरे कमाल है, आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप मुझसे ऐसे ही सवाल पूछने के लिए चले? एक्चुअली सर, लॉ के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई गई तो एक्यूज से सवाल करना ड्यूटी बनती है हमारी। मैं लॉ मेकर हूँ, मैं लॉ जानता हूँ, लेकिन शायद आप प्रोटोकॉल्स नहीं जानते। मेडिकल करवाया उसका? आज हो रहा है सर, 3-4 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो जब रिपोर्ट्स आएंगे तब आइएगा, मेरे खिलाफ कोई एविडेंस हो तब। सर रूटीन क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो हम वारंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूछिए, क्या पूछना है? थैंक यू सर। सर उस रात आप पार्टी में कब तक थे और घर वापस कब लौटे? एक्सक्यूज मी, कामिनी, मधु की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है सर,
तो जैसे ही सारे गेस्ट निकल जाएंगे तो मैं पानी के साथ घर चले जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। जतिन भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है सर। और कुछ? सर, पानी त्यागी ने अपनी कंप्लेंट में लिखवाया है कि आपने उसके साथ ये क्राइम आपके आईसी रोड वाले फार्म हाउस के एक रूम में किया है। हम उस फार्म हाउस के हर रूम की जांच करना चाहते हैं। तुमसे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जो चाहे करने दूंगा। नहीं, किसी फालतू आरोप के चलते हुए मेरे फार्म हाउस की जांच मैं करने नहीं दूंगा। सर, हमने वैसे सर्च वारंट के लिए अप्लाई कर दिया है, बस ऑफिशियली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। कामनी जी, उस रात आप फार्म हाउस से कब निकली थी? आई थिंक 12:15 बजे। तब तक सारे गेस्ट जा चुके थे सर। बानी चले? कामिनी मैम, आप एक काम कीजिए, आप निकलिए, मैं ये सब रैप अप करने के बाद निकल जाऊंगी। आई श्योर? यस यस। ओके। सर, वैसे तो नरेंद्र जी ने मुझे मना किया था बानी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, बानी एक नंबर की फ्लर्ट लड़की है और उसकी इमेज बचाने के लिए मैं नरेंद्र जी के इमेज पे दाग नहीं लगने दे सकती। कब मना किया था नरेंद्र जी ने? सर, जस्ट अभी आपके आने से पहले कॉल आया था मुझे। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, कोई रेप नहीं हुआ है। बानी नरेंद्र जी पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नरेंद्र जी एक फैमिली मैन है। देखिए सर, यहाँ पे और भी फीमेल्स काम करती है, पर कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। थैंक यू। क्या लगता है आपको? इसकी बातों से तो लग रहा है कि बानी एक चालाक लड़की है। कामनी ने जो कहा ये उसका नजरिया है, किसी और का कुछ और नजरिया होगा। हमें ये देखना है कि किसका नजरिया सच है। सर, पीछे की साइड स्विमिंग पूल और गार्डन एरिया है और अंदर रूम्स हैं और पार्टी भी वही हुई थी। सर, यहाँ रूम्स हैं, आइए। ये रूम था? नहीं सर, ये रूम तो नहीं था सर। ऊपर एक रूम है, वो देखते हैं। पानी, ये वाला रूम था? ये भी रूम नहीं था सर। उस रूम की विंडोज पे ना कार्विंग की डिजाइन थी और विंटेज था जो राजस्थान में होता है ना, और फ्लावर्स थे। सर, तीसरा रूम भी चेक कर लिया, वहां पे भी कोई कार्विंग वाले विंडोज नहीं। पानी, क्या इससे पहले भी नरेंद्र जी ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी? सर, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। बानी, उस दिन नरेंद्र सर ने मुझे जिस नजर से देखा, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हुआ था। सर, अगर स्टेटमेंट से लोकेशन मैच ही नहीं करेगी तो ये केस तो कोर्ट में जाने से पहले खत्म हो जाएगा। और फिर ये अब अचानक से एक नई इन्फॉर्मेशन दे रही है कि नरेंद्र भास्कर उसको घूरा करता था। कलयुग में सच और झूठ के खेल में ज्यादातर जीत झूठ की ही होती है। झूठ का मुखौटा सच बन के सबके बीच रहता है, पर क्या झूठ इतना ताकतवर हो सकता है कि सच्चाई कभी सामने ही ना आए? ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने अंजलि? अंजलि, अंजलि, सुन, मैंने कुछ पूछा तुमसे, उसका जवाब दो। मेरे बेटे नीलेश को गए हुए 6 महीने भी नहीं हुए। और तेरे चेहरे पे शिकन भी नहीं रहती? हाँ, अरे तू मेरी बहू है ना? माँ जी,
आपको जब तक यहाँ पर रहना है रहिए, जब आपका मन भर जाए आप गांव चले जाइए। कहिए तो मैं आपके लिए टिकट करवा देती हूँ। ये घर ना मेरे बेटे ने मेरे नाम पे लिया है, इसे छोड़ के तो मैं नहीं जाने वाली। फिर आपका जो मन करे आप वैसा कीजिए। फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। काम ठीक से हो गया ना? शुरू हो गया, लेकिन अभी पूरा होने में टाइम लगेगा। बहुत सेंसिटिव मामला है, आगे जो भी करना ध्यान से करना। हमारा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, पहले भी तुम्हारा नाम नहीं आया ना, अभी भी नहीं आएगा। वैसे तुमने पढ़ा, मामला न्यूज में आ गया। सर, पार्टी में मौजूद तकरीबन सबसे बात हुई। किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिससे प्रूव हो सके कि बानी के साथ रेप हुआ है। और सर, वहां मौजूद लोगों के मुताबिक नरेंद्र जी पार्टी से थोड़ा जल्दी निकल गए थे और बानी थोड़ा नशे में थी। मैंने नरेंद्र जी के बॉडीगार्ड से ही बात की, उसने बताया कि उसने नरेंद्र जी को 12 बजे करीब उनके घर पर छोड़ दिया था। सारे इन्वेस्टर्स से बात हुई? एक आध लोग बचे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश जारी है। सर, नरेंद्र जी के फार्म हाउस के बाहर की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। ये नहीं कैसे? नरेंद्र जी ठीक 11:30 बजे निकल गए। फिर बानी ने नरेंद्र भास्कर का नाम क्यों लिया? इसका मतलब वो सही बोल रहे थे। और बानी कितने बजे निकली? यस सर, बानी 12:30 बजे निकली। और सर, इसे देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ होगा। और सर, इससे पहले सारे गेस्ट निकल गए, सबसे लास्ट में कामिनी निकली 12:15 बजे। 12:15 और 12:30, मतलब अगर बानी के साथ रेप हुआ है तो इन 15 मिनट में हुआ होगा। टाइमिंग कुछ गड़बड़ लग रही है सर। कहीं बानी नरेंद्र को ब्लैकमेल तो नहीं कर रही? अगर हम मान भी लें कि बानी झूठ बोल रही है, तो इतने बड़े नेता के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाने के पीछे सिर्फ पैसा मकसद नहीं हो सकता, मोटिव और भी गहरा होगा। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे शादी करके मुझ पे एहसान करोगे, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। पानी, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुमसे प्यार करता हूँ ना। जब बोला था सब कुछ भुला के शादी कर लेते हैं, तो मान क्यों नहीं जाती हो तुम? याद है ना, जॉब छोड़ने के लिए भी कहा था, लेकिन नहीं मानी। उल्टे सीधे लोगों के साथ में रहती हो, ऐसे कपड़े पहनती हो। अरे रेप हुआ है तुम्हारा, और क्या करवा के मानोगी? पापा बहुत बुरे इंसान हो। जिया, बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? सब स्कूल में मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तेरे पापा बहुत बुरे इंसान हैं। आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम पापा जी से स्ट्रांग हो ना, है ना, पापा की तरह स्ट्रांग। चलो आंसू पोंछो, जल्दी से नहा लो। अभी आंसू पोंछो, जाओ जल्दी से नहा लो, मैं आती हूँ ऊपर। ओके नरेंद्र, देखिए आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए। मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं, और फिर पुलिस को भी तो कुछ नहीं मिला फार्म हाउस पर। बानी ने जो किया उससे मेरा पूरा करियर खत्म हो सकता है। जितने एनजीओ, सोशल वर्क, जो कुछ भी लाइन अप था, सबने मना कर दिया। पॉलिटिक्स में इल्जाम ही काफी होता है। नरेंद्र, वो सिर्फ इल्जाम है, सच्चाई नहीं। नरेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी और का हाथ हो? शर्म नहीं आती बिरेन? रिश्वत खिला के ये हाईवे वाला टेंडर मेरे नाम पे लिया। तुम्हें जरा भी अंदाजा ये बात अगर बाहर आती तो क्या हो सकता था? भाई, आप भी कितना झूठ बोलते हो और कैसे कैसे पॉलिटिकल गेम खेलते हो ना, सब पता है मुझे। भूलिए मत, आपका ही छोटा भाई हूँ, सब खबर रखता हूँ आपके बारे में। आपको पता भी है मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैंने सारा सामान खरीद लिया था मार्केट से, मुझे मेरा पूरा घर बेचना पड़ सकता है। और एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज मैं बर्बाद हुआ हूँ ना, एक दिन आप भी हो सकते हैं। सर, बानी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक उसके शरीर पे कोई रेप के निशान नहीं मिले। हाँ, कुछ मारपीट के फेडेड निशान जरूर हैं, लेकिन उसके बिना पे ये नहीं कहा जा सकता कि उसके साथ रेप हुआ था। और सर, उसकी बॉडी में से भी कोई नशीले ड्रग्स के ट्रेसेस नहीं मिले। वैसे भी रेप ड्रग बॉडी में सिर्फ एक ही दिन रहता है, और बानी का मेडिकल हुआ था 2 दिन के बाद। सूरज, बानी की कोई मेंटल इलनेस या ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री? सर, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। पिछले साल एनुअल बोनस के बतौर नरेंद्र ने बानी को एक कार और शहर के बाहर एक फ्लैट गिफ्ट किया था। आप लोग साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि आप नरेंद्र भास्कर का नाम क्लियर करना चाहते हैं? ये कौन सा सवाल है कि घर दिया, कार दी,
वो सब बानी के मेहनत के लिए इंसेंटिव्स थे। देखिए, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है हमें। बानी, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं आया है जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि तुम्हारे साथ रेप हुआ है। शर्माइए मत। नहीं सर, मुझे सच में नहीं नहीं ब्रेसलेट, मेरा ब्रेसलेट उस आदमी को लगा था। मैंने उसे नाखून भी मारा था। कहाँ है वो ब्रेसलेट? शायद उस कमरे में गिर गया होगा। हाँ दीदी, मैं बता रही हूँ। बानी, हमने फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारा है, कहीं कुछ नहीं मिला है हमें ऐसा। तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं कि मेरा रेप नहीं हुआ है। हुआ है मेरा रेप, और मेरा रेप नरेन भास्कर ने किया है। बोल। बोल। 10 जून की रात को तेरी फोन की लोकेशन पहले नरेन भास्कर के ऑफिस, फिर उसके आईसी रोड वाले फार्म हाउस पर, जहां पर पार्टी चल रही और बानी का रेप हुआ। हाँ सर, उस रात मैं उस फार्म हाउस पे गया था, पर कसम से मैंने कुछ नहीं देखा। फिर देखा होता तो मैं अपनी मंगेतर को मंगेतर नहीं हुआ तेरी, हमारी बानी के घर वालों से बात हुई है। सर, वो उसने गुस्से में ऐसे ही बोल दिया था। पार्टी वाली रात को भी मेरे से नाराज हो गई थी, इसी वजह से मैं बंगलो गया था उसे मनाने के लिए। और सर, बंगलो पहुंचने के बाद मैंने उसे बहुत कॉल की, बट उसका फोन भी बंद आ रहा था। और फिर सर, अगर कोई वहाँ मुझे देख लेता तो बानी बहुत तमाशा करती, इसलिए मुझे लगा कि बानी के घर जाके उसका वेट करना ही सही रहेगा, तो मैं वहाँ से निकल गया। सर, मैं रात 2 बजे तक बानी के घर के बाहर उसका वेट करता रहा, लेकिन वो तब तक भी नहीं आई थी। तो उसके बाद में नींद आने लगी तो मैं अपने घर चला गया। अब चाहे तो मेरे पापा से पूछ सकते हैं, मैं रात को 2:30 बजे घर पहुंचा था, तब तक वो जाग रहे थे। जब तक ये सच नहीं बोले ना। 12:30 बजे बानी नरेन भास्कर के फार्म हाउस से निकली, और अगर हम संकेत की बात सही माने तो 2 बजे तक अपने घर नहीं पहुंची। मैं रात 2 बजे तक बानी के घर के बाहर उसका वेट करता रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि जो 1.5 घंटा है वो 1.5 घंटा कहाँ था? अगर हम ये मान के चलें कि बानी के साथ जो रेप हुआ है वो फार्म हाउस से निकलने के बाद हुआ है, आई मीन किसी दूसरी जगह पर, तो ये जो 1.5 से 2 घंटे के बीच का समय है, इस समय उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद उसको घर छोड़ दिया गया, और उसका घर है करीब फार्म हाउस से आधे घंटे की दूरी। तकरीबन जो शुरू का आधा 1 घंटा है, इस बीच उसके साथ रेप हुआ होगा, और वो भी ऐसी जगह पर जो फार्म हाउस के काफी नजदीक है। सूरज, फार्म हाउस से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जितने भी बंगलो हैं जो रेंट पे दिए जाते हैं, सबका पता करो। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे हाथ से जरूर लगे। राइट। इस पेनड्राइव में क्या है? इस पेनड्राइव में बहुत ही खास वीडियो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, थैंक यू सो मच सर। ब्रेकिंग न्यूज, नरेन भास्कर पर लगे रेप केस में एक चौंका देने वाला वीडियो हमारे सामने आया है, जिसे देखकर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद को पीड़ित क्लेम कर रहा है वो सच में पीड़ित है या एक सोची समझी चाल। सच हमेशा सामने आ ही जाता है। उस लड़की ने मेरी छवि पर दाग लगाने की कोशिश की, पर पूरे देश की जनता ने देखा कि मेरा सच क्या है। धन्यवाद। सर, लेकिन एक आखिरी सवाल है सर, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आने वाले चुनाव में क्या आप चुने जाएंगे? सर कुछ कहिए सर, आखिरी सवाल। फिलहाल मामला अभी इन्वेस्टिगेशन पे गया है, आपको बहुत जल्दी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि पीड़िता सच में पीड़ित है या विक्टिम एक्स नेता नरेन भास्कर जी है। बानी, शायद वो नरेन भास्कर ना हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलती ना हुआ हो। मेरा मतलब है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, और अब ये वीडियो। बानी, तुम्हें कुछ गलत तो नहीं याद ना? वैसे भी तुमने उस रात को पी रखी थी। दीदी, मैंने सिर्फ एक ही ड्रिंक पी थी। बानी, कभी कभी एक ड्रिंक भी काफी होता है होश गंवाने के लिए।
देख मैं ये नहीं कह रही कि तू झूठ बोल रही है, लेकिन एक बार शायद वो नरेंद्र भास्कर ना हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ही ना हुआ हो। बानी, तुम लोग हटो, मैं देखता हूँ। बानी, देखिए ना। बानी, बानी दरवाजा खोलो। बानी, बानी बेटा, बानी। बानी के आत्महत्या की वजह सिर्फ नरेंद्र भास्कर नहीं, ये पूरा समाज है। हम घर वालों ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। उस पर भरोसा करने की बजाय हम सब ने उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई। उसकी मौत की वजह ये पूरा सिस्टम है जो ताकत के नीचे दब गया है। सर, पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या ये सच है कि पुलिस ने उस पर भरोसा नहीं किया, उस डिप्रेशन में आके उसने आत्महत्या की है? नो कमेंट्स। सर प्लीज, सर कुछ तो बोलिए, सर प्लीज। सर, जतिन सेठ का क्या हुआ? दुबई में है सर, थाने में टालमटोल कर रहा है। एक्स्ट्रा डाइट करवाओ उसको। बिना एविडेंस के नहीं हो पाएगा सर, एम्बेसी परमिशन नहीं देगी। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है, थोड़ी सस्पिशियस है। बानी की बहन उड़ीता जो सतीश यादव के एनजीओ में काम करती थी, मैंने उसका फाइनेंस चेक किया। 1 साल पहले 20 लाख रुपए किसी अंजलि शुक्ला के अकाउंट में ट्रांसफर हुए, और सर वही 20 लाख रुपए सतीश यादव के एनजीओ में नरेंद्र भास्कर के पार्टी से आए एज अ डोनेशन। अंजलि शुक्ला कौन है ये? इसका कोई कनेक्शन है नरेंद्र भास्कर के साथ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन एड्रेस है हमारे पास। उठाओ इसको, देखते हैं क्या ताज्जुब है। साले तू मरेगा, कीड़े पड़ेंगे तुझे। तूने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, तेरी भी बेटी है ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मारना दूंगा मैं, साले मारना दूंगा। बलवीर, सच एक ज्वालामुखी की तरह होता है, काफी अरसे के लिए शांत रह सकता है, लेकिन जब वो फूटता है तो सब उसकी चपेट में आ जाते हैं। कितना भी भाग ले कोई नहीं बच पाता। आज से तुम्हारा नाम है प्रिया शर्मा। इसमें पासपोर्ट, एयर टिकट्स और बाकी की फेक आईडीज। थैंक यू सो मच। सर, पानीगंज में एक बंगलो का पता चला है। 10 जून की रात को उसे रेंट पे लिया गया था। सर, जिस बंगलो में पार्टी हुई थी, वहां से 20 मिनट की दूरी पे ये बंगलो मिला। पूरा घर चेक करो। सर, ये देखिए। उस रूम की विंडोज पे ना कार्विंग की डिजाइन थी, और विंड था जो राजस्थान में होता है ना, और फ्लावर्स थे। इसका मतलब बानी सच बोल रही थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उस बच्ची को जीते जी इंसाफ नहीं दिला पाए। पूरा कमरा अच्छे से सर्च करो, एक एक चीज, एक एक कोना, क्विक। ओके सर। सर, ये देखिए, ये ब्रेसलेट मिला है वहां से। इसे डीएनए एनालिसिस के लिए भेजो, क्विक। ओके सर। सूरज, बंगले के ऑनर को उठाओ, हाथ से न निकलने पाए, जल्दी। राइट सर।
भागने का इरादा है? सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो किसने किया? फिर वो 20 लाख रुपए कहाँ से आए तुम्हारे अकाउंट में? सर मैं उससे पार्टी में मिली थी जहाँ पर उसने मेरा रेप किया। सर उसने कुछ वीडियोस और फोटोज भी ले लिए थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने उसे बोला तो उसने अबॉर्शन का अरेंजमेंट करवा दिया। चल अंदर चल, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। और याद है ना, किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो तेरी फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पे वायरल कर दूंगी। तेरे अकाउंट में तेरे पैसे पहुंच चुके हैं, इसलिए जैसा कह रही हूं वैसा करती जा, समझी? सर उसने मुझे चुप रहने के लिए 20 लाख रुपए जबरदस्ती मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। सर मैंने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया और जब मैंने और मेरे पति ने भागने की कोशिश की तो उसने मेरे पति को मरवा दिया। मंजू, बानी, इतने बारिश में कहाँ जाओगी? आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। आओ, कम। अब तक कितनी लड़कियां विक्टिम्स रही हैं नरेन भास्कर की? सर पिछले 4 सालों में 7 से 8 लड़कियां आके गई। सबके नाम और डिटेल्स। मंजू। ओके सर। शायद तुम भूल गए थे कि हमारी भी एक बेटी है। अब तुम जिया से कभी नहीं मिल पाओगे। जिया मेरी बेटी है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। बस 4-5 दिनों की बात है, मामले को निपटा के मैं लौट आऊंगा। फिर जिया को तुम मुझसे कभी दूर नहीं लेके जा सकते और तुम भी यहीं रहोगे। लौट आऊंगा मैं। नरेंद्र भास्कर, तुम अब कभी लौट कर नहीं आओगे। उस कमरे से जो हमें बानी का ब्रेसलेट मिला है उस पर डीएनए है तुम्हारा, और उस ब्रेसलेट से जो चोट लगी है तुम्हारी बॉडी पर उसके निशान भी हमें मिल ही जाएंगे। हाँ, जख्म थोड़े हल्के हो गए होंगे लेकिन मेडिकल में सब प्रूफ हो जाएगा। अब ये राजनीति ना जेल में खेलना, वो भी उम्र भर। ये मुझे नरेन भास्कर की पीआर मैनेजर की जॉब मिल गई। सर इतनी सारी लड़कियों में से भी किसी ने नरेन के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवाई। सर इतने सालों तक कोई क्राइम कैसे कर सकता और किसी को भनक तक नहीं? पावर इंसान को करप्ट बना देती है। पावर के नशे में आदमी क्राइम करता है, वो भूल जाता है कि सच कभी ना कभी सामने आकर ही रहेगा। कभी ना कभी कोई ना कोई बानी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो नरेन जैसी क्रिमिनल और प्रशासन को हिलाकर रख देगी।